जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही अवेटेड और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आज हम आपके पास, है ना। सबसे पहले तो सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार। एक हमारा अनुरोध है कि यदि आप धन्ना सेठ हैं, आपके यहाँ आने वाले 30-35 पीढ़ियों के लिए या 30 सालों 35 सालों के लिए पर्याप्त धन है, संपत्ति है, और कोई बीमार हो जाए तो इलाज उठाने में आपको कोई टेंशन नहीं है ना, या कोई घटना घट जाए, भगवान न करे कोई दुर्घटना घट जाए और आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इस वीडियो को स्क्रॉल कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए नहीं है ना। हमारा जो वीडियो है, आज का वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जो एक लिमिटेड सैलरी पर या जिनके पास कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है ना, जिनकी डिपेंडेंसी अच्छी खासी है फाइनेंशियली, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो। बहुत सारे लोग अवेयर हैं, बहुत सारे लोग हर चीज़ों से जानकार हैं, लेकिन हमने कहा बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो कि हमारी उम्र के हैं, हमसे ज़्यादा उम्र के हैं या बहुत कम उम्र के भी हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो हमने कहा एक शॉर्ट वीडियो बना, शॉर्ट तो देखते कितना शॉर्ट होता है ना, तो शॉर्ट वीडियो मतलब एक वीडियो बनाकर हम उस जानकारी को जो हमारे पास थोड़ी सी है या थोड़ी सी हमने रिसर्च की है वो आप तक पहुँचाएँ। क्यों पहुँचाएँ, उसका कारण है बीते कुछ सालों में कोविड के समय, कोविड के बाद हमने देखा है कि अचानक से लोग बीमार होते हैं और बहुत जब कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट होता है या कोई जब किसी के घर में कोई अनहोनी हो जाती है, तो अचानक से उस व्यक्ति का जो फाइनेंशियल डाउनफॉल शुरू होता है वो बहुत गंदा होता है ना। यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पेंशन मिलेगी, अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी, निधि मिल जाती है, तो है ना, टाइम है यदि उन सब चीज़ों का, तो पर फिर भी वो डाउनफॉल बहुत गंदा होता है ना। पूरी यदि कोई एडमिट है 2 साल या 3 साल, 3 महीने भी एडमिट रह जाए तो जो बिल बनता है बहुत रेयर वो बनता है। प्लस आपके पास अकाउंट में सेविंग्स है, सब कुछ है, लेकिन आपकी ऐसी कंडीशन है कि आप अकाउंट से पैसे ही नहीं निकाल पा रहे, तो उस कंडीशन में भी बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए आज का जो वीडियो है ये हर उस सरकारी कर्मचारी के लिए है जो सिर्फ वेतन पर है या जिनकी वेतन इतनी नहीं है कि वो अपने नॉर्मल के खर्चों के अलावा अपने रोजमर्रा के मेडिकल्स और अनसर्टेन फ्यूचर का जिम्मा ले पाए। ये वीडियो उन कर्मचारियों के लिए, उन साथियों के लिए है जिनकी फिक्स्ड इनकम है और जिनके पास कोई धन्ना सेठ का गड़ा धन नहीं है, जिसमें वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, हम किसी भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है आपको प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज के बारे में जानकारी देना, ताकि आप अवेयर होकर उन चीज़ों को इस्तेमाल और उपयोग कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम बताना चाह रहे हैं कि यदि आपकी इनकम, आपकी एज यदि अभी 30 साल से कम है, ठीक है, और आपकी इनकम 25,000 से ज़्यादा है, तो आपको निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इसके अलावा उम्र थोड़ी सी प्लस है, ये सैलरी थोड़ी कम ज़्यादा है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। पर हमारा प्राइम टारगेट ये है क्योंकि ये सही डिसीजन है, ये सही टाइम है, ये सही एज है जहाँ पर आप अपनी लाइफ के हेल्थ और फाइनेंशियल डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो सभी के लिए है, जो भी व्यक्ति थोड़ा सा जानकार है, आपके लिए, नहीं तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए, नहीं तो आपके बच्चों के लिए, पर ये सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं आज के समय पर हर व्यक्ति के पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला होनी चाहिए उसकी एक क्या, सेविंग प्लस बेनिफिट के पर्पस पे एक पॉलिसी। दूसरी उसकी हेल्थ के पर्पस पे एक पॉलिसी। तीसरी उसके इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे एक पॉलिसी। ठीक है, तो जो सेविंग प्लस बेनिफिट है इसकी हम बात करें, मतलब सेफ्टी वाली। ठीक है, तो इसके लिए आप ले सकते हैं कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, LI। हेल्थ के लिए ले सकते हैं आप हेल्थ इंश्योरेंस, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप ले सकते हैं यूलिप, या आपकी जो लॉन्ग टर्म आप इसमें देख सकते हैं, लाइफ और टर्म इसमें काउंट हो जाएंगे आपके। ठीक है, और यूलिप, या फिर आप इसमें क्या मान सकते हैं इसको, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट के लिए SIP आपकी, यूलिप या SIP। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज होनी चाहिए। अब हर किसी के पास ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर हम आगे चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे LI की। LI यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, है ना। बहुत अच्छी और एक फेमस हमारी एक गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग वाली कंपनी है, जिसका स्लोगन ही है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। उसका उद्देश्य ही है कि यदि किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए, हाँ, यदि किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए तो वो निश्चिंत रहे कि उसके परिवार का जिम्मा उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है LI। LI का मतलब होता है फाइनेंशियल सेफ्टी प्लान, फाइनेंशियल सेफ्टी प्लान या पॉलिसी समझ लीजिए, जो भी है। इसका उद्देश्य है यानी कि यदि आपके भविष्य के बारे में आप यदि चिंतित हैं क्या होगा कैसे होगा, मान लीजिए कोई घटना घट जाए, तो उस कंडीशन में आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगी ये LI, है ना, लाइफ इंश्योरेंस। इसमें सबसे पुरानी जो हम बात करें उसमें क्या होता था, जैसे एक व्यक्ति है ए व्यक्ति ने अपने 30 सालों के लिए क्या ले ली, एक पॉलिसी ले ली। उस पॉलिसी में वो एक फिक्स्ड प्रीमियम देता है। ठीक है, प्रीमियम मतलब कि लगभग 2,000 रुपये मान लेते हैं, 1,000 रुपये मंथली, ठीक है, या 3,000 क्वार्टरली, या 6,000 हाफ ईयरली, या 12,000 ईयरली। ठीक है, वो ये प्रीमियम देता है 30 सालों के लिए। ठीक है, उसने कितने की पॉलिसी करा के रखी है, मान लीजिए 5 लाख की। कितने की पॉलिसी कराई है उसने, 5 लाख की एक पॉलिसी कराई है। अब यदि 30 साल तक उसको व्यक्ति को 30 साल के पहले कुछ हो जाता है, तो जो इसका क्या होगा, नॉमिनी, आपने सुना होगा नॉमिनी, है ना, इसलिए कहते हैं समय समय पर अपने नॉमिनी अपडेट करते रहना चाहिए। तो जो आपकी नॉमिनी है उसको ये 5 लाख प्लस जो आपकी कुछ 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कुछ और थोड़ा बहुत जो मिलता है लिक्विडिटी में, वो मतलब पर मोटा हिसाब आप 5 लाख माने। जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति ने पॉलिसी कराई, 6 महीने बाद उसको कुछ हो गया, यानी उसने 6,000 रुपये जमा किए मान लीजिए, तो भी उसको 5 लाख रुपए तुरंत उसकी नॉमिनी को मिल जाएगा। ये है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये है लाइफ इंश्योरेंस। अब इसी का दूसरा फैक्टर देखिए कि यदि उसने 30 साल तक अपनी लाइफ पूरी कर ली, है ना, तो उसने कितना इन्वेस्ट किया, 12 या 36, यानी 3.5 लाख रुपए उसने जमा किया, प्लस उसको मिलेगा क्या इसके साथ, मैच्योरिटी। ठीक है, यानी कि जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, सम एश्योर्ड 5 लाख मिलेगा, प्लस उसकी लॉयल्टी बोनस मिलता है। ठीक है, प्लस क्या मिल जाता है आपको, उसमें मिलता है बेनिफिट बोनस। तो ये 3 चीज मिलेंगी यदि वो जिंदा है तो, यानी कि लमसम माने आप तो 5 लाख की यदि उसने पॉलिसी ली है, 30 साल उसने पूरे कर लिए, तो उसको 7 से 8 लाख तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात थी, ये जरूरी है जानना कि ये पॉलिसी बहुत पुरानी है और ये सब लोग लेते थे पहले। अब इसका मार्केट थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, और इस पे अब चीजें बढ़ गई, बदल गई हैं। ठीक है, पहले ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस थी, लाइफ इंश्योरेंस के नाम से ही एक पॉलिसी चलती थी, सभी लोग को कहते थे एक LI होनी चाहिए, और सब लोगों को हम बोलते भी हैं एक LI तो जरूर करा लो, बिल्कुल दिमाग से फ्री होकर एक 20 साल 30 साल जितनी भी आपको करानी है LI करा लीजिए। ठीक है, अब LI के टाइप्स आ गए, कौन कौन से टाइप्स आ गए, पहला आ गया टर्म, ये सबसे फेमस है, आपने सुना होगा, आए दिन आता रहता है टीवी में, 300 रुपये प्रतिदिन, है ना, ये 50 रुपये प्रतिदिन। फिर होल लाइफ, फिर तीसरा है आपका एंडोमेंट, चौथा है आपका यूलिप, पांचवा है आपका मनी बैक। टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस जो आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, आपने कोई सी पॉलिसी ले ली, टर्म का मतलब होता है जो अपन सुनते हैं 100 साल वाला, वो टर्म का एक पार्ट है, लेकिन मेन होता है टर्म मतलब कि एक फिक्स टर्म के लिए आपने एक पॉलिसी ले ली कि आने वाले 30 साल में यदि मुझे कुछ हुआ तो मुझे 1 करोड़ का मैंने पॉलिसी ले ली। ठीक है, 1 करोड़ रुपए मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा, ये होती प्लेन टर्म पॉलिसी। ठीक है, दूसरी थी होल लाइफ, होल लाइफ मतलब कि ये आपकी लाइफ टाइम कवर होगा, आपको कभी भी कुछ भी हो जाएगा, ये पूरी की पूरी नॉमिनी को आपके इसका फंड मिलता है। फिर होता है एक एंडोमेंट, एंडोमेंट प्लान का मतलब होता है, इसमें क्या होता है
कि आपकी यदि ये होता है इंश्योरेंस प्लस सेविंग। इसमें क्या मिलेगा आपको, डेथ कवर के साथ साथ मिलती है आपको मैच्योरिटी, है ना, आपको मिलती है इसकी सेविंग, मतलब इसको मैच्योरिटी पे, इस पे हम डिटेल पे बात करेंगे, अभी तो हम केवल एक रफ बता रहे हैं। फिर एक होता है यूलिप। यूलिप होता है इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। एक होता है मनी बैक। मनी बैक मतलब कि आपने 20 साल की पॉलिसी कराई और आपको 10 साल बाद पैसा वापस मिलने लगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की पॉलिसी लाइफ एलआई के अंदर आती है। पहला होता है टर्म प्लान, जिसमें कि आपको एक टर्म पे, एक पीरियड पे 1 करोड़ रुपए जो जितने का भी आप कराएंगे वो मिलेगा। यदि आपको पहले कुछ हो गया तो डेथ पे मिलता है। दूसरा होता है होल लाइफ, जब भी आपकी डेथ होगी तो आपको पैसा मिलेगा या आपके नॉमिनी को। तीसरा होता है एंडोमेंट, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड यदि आपने पूरा कर लिया तो आपका इंश्योरेंस तो है ही, यदि कुछ हो गया तो, अदरवाइज आपको इंश्योरेंस प्लस जो आपने प्रीमियम जमा किया है वो सेविंग आपकी मिल जाएगी। यूलिप में इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फिर यानी कि इंश्योरेंस तो है ही, इन्वेस्टमेंट यानी कि ये मार्केट डिपेंडेंट है। मान लीजिए आज आपने 3 लाख रुपए लगाया है तो 30 लाख की पॉलिसी ली है। ठीक है, ये 30 लाख की पॉलिसी ली है और 20 साल की आपने टर्म पे ली है, तो 20 साल बाद इसका जो मार्केट रेट होगा वो आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी मार्केट रेट नहीं मिलता, इसमें तो रिटर्न ही नहीं है टर्म में। फिर मनी बैक। मनी बैक यानी कि हमने कोई पॉलिसी 20 साल की ली है, 20 साल की ली हमने 30 लाख की। ठीक है, 30 साल की हमने 20 लाख की पॉलिसी ली, 5 साल में ये 5 साल में 30 लाख का कितना मिल गया, 5%। फिर 10 साल में मिल गया 5%, ऐसे करके रहता, हाँ 10%, 10% और 20% मिल जाएगा। फिर बचा हुआ 60% मिलता है टाइम पूरा होने पे। ठीक है, तो ये हमने बात की बेसिक की। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार बात कर ले क्या एलआई की प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स हैं, है ना, काफी सारी गवर्नमेंट की कुछ कंपनी है जो देती है एलआई आपको, और कुछ देती है प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर पे क्या ट्रस्ट है, ये कभी भी कंपनी बंद हो सकती है, तो ये थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी नहीं है, ट्रस्ट कम है इस पर। ठीक है, दूसरा इनका प्रीमियम महंगा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 500 रुपए 100 रुपए में पॉलिसी देंगी पर बहुत कम मिलेंगी इसमें 500-100 रुपए वाली पॉलिसी। इसमें 500 और 100 रुपए में प्राइवेट कंपनी कोई सी भी पॉलिसी आपको दे देती है। फिर आता है क्लेम। क्लेम इसका ज्यादा अच्छा है, 99 98 से 99% है। इसका जो है 96 से 99, मतलब इतना भी परसेंट इसका अभी सुधरा है कुछ समय में IRDAI का। इसके बाद हम आते हैं इसमें हमने जो बताया आपको वो सब आ जाते हैं। एंडोमेंट है ना, मनी बैक है, होल लाइफ है, WLI है। इसमें आपके आते हैं क्या, सस्ते टर्म प्लान, चीप टर्म प्लान जो आपने टीवी में देखे होंगे जैसे कि, ठीक है, यूलिप आता है। फिर आपका आता है पेंशन राइडर, जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े कंपनीज के कि आप रिटायरमेंट आपका सफल बनाइए, है ना, 10 साल 15 साल तक अमाउंट दीजिए और फिर वो आपका पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है ये ज्यादातर ब्रांच बेस्ड है, इनकी ब्रांच मिलेंगी आपको, बड़े बड़े ऑफिस मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे इसमें गवर्नमेंट वाले में। और प्राइवेट वाले ज्यादातर ऑनलाइन बेस्ड चलते हैं। ठीक है, तो ये एलआई का और बाकी कंपनीज का अंतर है। चलो अब हम बात करते हैं टर्म प्लान की। सिंपल सा फंडा है, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, है ना। एक बढ़िया सूट टाई पहने व्यक्ति आता है, बोलता है कि भाई साहब ने पॉलिसी कराई थी, अब वो भाई साहब नहीं रहे हैं, है ना, तो वो जब भाई साहब नहीं है तो उनके बदले आपका पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी, है ना। उन्होंने क्योंकि क्या ली थी, टर्म पॉलिसी, टर्म प्लान। तो टर्म प्लान को ही हम क्या कहते हैं, प्योर लाइफ टर्म प्लान को क्या कहते हैं, टर्म प्लान, यानी कि प्योर लाइफ कवर। ठीक है, प्योर लाइफ कवर। इसमें क्या है, जो वो होगा आपका डेथ पे कवर होता है और लार्ज कवर मिलता है, सीधा सीधा फंडा है, लार्ज कवर। ठीक है, एक व्यक्ति ने किया 30 साल की, आज से कोई कर रहा है, आज कोई 30 साल का है, उसने 30 साल की टर्म प्लान ले लिया कि 30 साल के अंदर यदि उसको कुछ हो जाए तो उसके परिवार को 2 करोड़ मिल जाए। ठीक है,
तो उस हिसाब से उसकी प्रीमियम होगी, जो भी टाइम पीरियड होगा उसका पॉलिसी का, वो तो 30 साल के अंदर 2 करोड़। मान लो उसको 3 साल बाद कुछ हो जाए 33 साल की उम्र में, तो उसके नॉमिनी को सीधा सीधा 2 करोड़ मिल जाएगा, क्योंकि लार्ज कवर मिलता है इसमें, ठीक है। इसलिए इसका प्रीमियम क्या होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है। अब मान लो यदि वो व्यक्ति क्या है 30 साल की एज पूरी कर लेता है, यानी कि वो यहाँ पर 60 साल पूरा कर लेता है और वो नहीं मरा, तो जो उसने इन्वेस्ट किया वो जीरो, यानी यहाँ पर नो रिटर्न। तो टर्म प्लान में नो रिटर्न है, जो आप लोग बेसिक टीवी में देखते होंगे, भाई टर्म प्लान ले लो, टर्म प्लान ले लो, सब कहते हैं टर्म प्लान ले लो। टर्म प्लान तब लेना चाहिए, या सबको लेना चाहिए, ले सकते हैं जो भी लोग लेना चाहे, जब आपको ये है कि एक बड़ा अमाउंट आपकी फैमिली को मिले आपके नहीं रहने पे, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, टर्म प्लान ले सकते हैं सबको, जो भी लोग इसको सोचते हैं वैसे लेना चाहिए। इसमें क्या है, केवल प्रोटेक्शन है। ये क्या देता है, केवल ओनली प्रोटेक्शन, नो सेविंग या नो रिटर्न, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन चीज टर्म प्लान की। अब टर्म प्लान में जो 4 चीज आती हैं, मेन चीज क्या क्या है, सबसे पहले तो इसमें हाई कवरेज है लो प्रीमियम के साथ, और इसमें ओनली प्रोटेक्शन है, ओनली प्रोटेक्शन नो सेविंग। अब इसमें 4 टाइप में इसको बांटा हुआ है, कौन कौन से, लेवल टर्म प्लान, इंक्रीजिंग टर्म प्लान, डिक्रीजिंग टर्म प्लान और आरओपी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान, ठीक है। 4 है। लेवल टर्म प्लान मतलब सिंपल वाला, कि एक लेवल के लिए ले लिया है ना। और टर्म प्लान क्या रहेगा, सेम प्रीमियम सेम अमाउंट, और जो भी आपका कवरेज है 2 करोड़ का 2 करोड़ मिलेगा, सिंपल, ठीक है। अब इंक्रीजिंग मतलब कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। जो पॉलिसी आपको ये दे रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और बहुत यूनिक पॉलिसी है, मतलब उस पॉलिसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों, मान लीजिए आज यदि कोई 2 करोड़ के अमाउंट को हम बात करें, तो आज जो 2 करोड़ की वैल्यू है, हो सकता है 20 साल बाद वो 2 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी, 38 लाख होगी। तो ये 2 करोड़ रुपए 20 साल बाद किसी की वैल्यू तो 38 लाख हो गई, तो इन्फ्लेमेशन एडजस्ट नहीं। उस कंडीशन में हमको इंक्रीजिंग पे फोकस करना चाहिए। इंक्रीजिंग पे क्या होगा कि पहली चीज इसकी प्रीमियम इससे ज्यादा होगी, इसकी प्रीमियम इससे ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें 10 साल बाद 2 करोड़ की जगह आपको मिलेगा 2.5 करोड़, ठीक है। और हो सकता है 20 साल बाद इसमें मिले आपको 4 करोड़। तो इस हिसाब से इसकी क्या है प्रीमियम, वो सॉरी जो सम एश्योर्ड वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग टर्म प्लान है। अब आते हैं डिक्रीजिंग पे। डिक्रीजिंग टर्म प्लान ये रहता है, मान लीजिए हमारा कोई लोन कवर है, कोई हमारा होम लोन है, उस कंडीशन में हम लेते हैं डिक्रीजिंग वाला। इसमें क्या है, यदि हम 20 साल की कोई पॉलिसी ली है 2 करोड़ की, यदि हमारे 10 साल हो गए पूरे, तो ये कितना हो जाता है 1 करोड़। हमारे 5 साल बचे तो ये हो गया 50 लाख, ठीक है। इस हिसाब से ये लोन कवर के हिसाब से देखा जाता है इसको डिक्रीजिंग में, और इससे इसकी प्रीमियम कम रहती है, यानी इससे इसकी ज्यादा और इसकी इससे और इससे दोनों से कम, ठीक है। फिर आता है आरओपी। आरओपी मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ऑब्वियसली जब आपको प्रीमियम रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम ज्यादा। इन तीनों से हाईएस्ट रहता है इसका प्रीमियम, ठीक है। और जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, जो भी टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है, तो वहां पर आरओपी यानी रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो जाता है, प्रीमियम आपको रिटर्न हो जाता है। तो हमने 4 तरह के टर्म प्लान देखे। पहला लेवल, लेवल यानी कि जो नॉर्मल है, एक टाइम पीरियड पूरा हुआ, उसके दौरान यदि कुछ हो गया आपको, तो पूरा कवर जो है, जो आपने 2 करोड़ का तय किया है, वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा, और यदि टाइम पीरियड पूरा होगा कोई रिटर्न नहीं मिलता। दूसरा इंक्रीजिंग, जो समय के साथ महंगाई के हिसाब से बढ़ता जाएगा, 2 करोड़ की जगह 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, जो भी आप उसका इंफॉर्मेशन सेट करते हैं, ठीक है। फिर आता है डिक्रीजिंग, जिसमें कम होता जाएगा। और लास्ट है आरओपी। आरओपी मतलब जब प्रीमियम वापस मिल रही है, इसका मतलब प्रीमियम बस वापस मिलेगी, आपने दी जितना भी जमा किया है वो आपको एज इट इज वापस मिल जाएगा। मान लो 1,000 रुपए जमा किया है आपने, कितने 5 साल 10 साल जमा किया है, ठीक है। तो आपने 12,000 इंटू 10 यानी 1,20,000 रुपए जो जमा किया वो वापस मिल जाएगा। या 30 साल किया तो 3,60,000 रुपए वापस मिल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपकी प्रीमियम आपको वापस मिल जाती है। ये हो गया हमारा टर्म प्लान। अब हम आते हैं एंडोमेंट पे। अभी हम सिर्फ एलआई की बात कर रहे हैं। एंडोमेंट प्लान, एंडोमेंट प्लान क्या होता है, हमने जैसे बताया था, इसमें ये है आपका एलआई प्लस सेविंग्स,
LI प्लस सेविंग्स। इसमें सिंपल सा फंडा है, ये आपको देता है डेथ कवर, मतलब आपको यदि कुछ हो गया तो डेथ कवर देगा, प्लस यदि मान लीजिए कुछ नहीं होता है तो ये क्या देगा आपको, रिटर्न और मैच्योरिटी, ये देगा मैच्योरिटी पे रिटर्न। 2 करोड़ का लिया 30 साल का, तो 2 करोड़ रुपए में आपने जितनी भी प्रीमियम भरी है ये आपको रिटर्न दे देगा। उसमें रिटर्न नहीं था टर्म प्लान में, चौथे वाले में था आरओपी में, लेकिन इसमें डेथ कवर प्लस आरओपी ज्यादा दे रहा है वो, ठीक है। इसकी प्रीमियम उससे थोड़ी सी कम होती है। इसकी पॉलिसी टर्म मान लीजिए हमने 10 से 30 साल चुनी, ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा गारंटेड सम प्लस डिक्लेयर्ड बोनस, जो भी एक डिक्लेयर्ड बोनस होगा वो मिलता है कब, टाइम पूरा करने पे, ठीक है। और यदि डेथ हो गई तो जो आप प्लान लेंगे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कहलाता है LI प्लस सेविंग। अब हम बात करेंगे होल लाइफ की, सीधा सीधा फंडा है, होल लाइफ वाला ज्यादा समझ में आएगा आपको जल्दी। जो होल लाइफ है ये देता है पूरी लाइफ के लिए लाइफ टाइम कवर, ठीक है। लाइफ टाइम कवर मतलब आपकी कभी भी डेथ होगी पॉलिसी लेने के बाद, है ना, ये टाइम पीरियड के लिए नहीं है। टर्म प्लान टाइम पीरियड के लिए होता है, 30, 50, 60। तो जैसे टर्म प्लान आपने जो सुना होगा कि 100 साल तक का, तो वो WLI के अंदर आता है कि 100 साल का मान के मैक्सिमम एज आपको WLI में लाइफ टाइम कवर दिया जाता है, ठीक है। कभी भी डेथ होगी तो आपको इसमें क्या मिलता है वो मिल जाएगा। प्लस इसमें क्या है, सेविंग कंपोनेंट है, इसमें भी क्या है, एक सेविंग कंपोनेंट, यानी कि आपको इसमें कैश वैल्यू बिल्ड होती है। इसमें कैश वैल्यू क्या होती है, बिल्ड होती है, जो लोन या सरेंडर कर सकते हैं, जो आप या तो लोन ले सकते हो या सरेंडर कर सकते हो बीच बीच में समय के हिसाब से, ठीक है, WLI में। प्लस इसमें टैक्स बेनिफिट, तो टैक्स बेनिफिट सब में ही है ना, 10D वाला जो है जो अपन देखते हैं, TD में भी मिलता था बीच में, अब तो खैर नए वाले में वो होगा। इसकी मैच्योरिटी होल लाइफ टाइम में केवल और केवल डेथ है, इसमें कोई अलग से मैच्योरिटी की टाइम पीरियड नहीं होता। जैसे कि आपने देखा टर्म प्लान में एक मैच्योरिटी थी 30 साल की, 50 साल की, ठीक है। हमने देखा एंडोमेंट में भी अपन ने क्या किया था, एक 10 साल से 30 साल का एक मार्जिन गैप रहता है उसमें। लेकिन WLI में लाइफ टाइम, जब तक जिंदा है तब तक आपकी पॉलिसी, जिस दिन आप मर जाएंगे उठाकर आपकी अमाउंट किसको दे दिया जाएगा, आपके नॉमिनी को, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या कहते हैं इसको, WLI। इसमें क्या रहेगा, हाई रिटर्न और हाई रिटर्न, ठीक है, हाँ सॉरी हाई प्रीमियम, ये हो गया हाई प्रीमियम। तो हमने देखा क्या, LI, WLI, टर्म प्लान, है ना, एंडोमेंट और आपका टर्म प्लान, एंडोमेंट और होल लाइफ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इस समय सबसे ज्यादा मार्केट में चल रही है, जिसको ज्यादा फोकस किया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो है आपका यूलिप। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। ये सीधा सीधा फंडा होता है, इंश्योरेंस तो है ही प्लस इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। इसको आप समझिए, बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े ऑफर है, मैं यही प्रेफर करता हूँ। मैंने खुद लेके रखी 2 यूलिप, इसलिए जरूरी है। मैं आज हर महीने यदि 3000 रुपये जमा करता हूँ, ठीक है, हर मंथ, यानी कि साल में 12 महीने, साल में 12 महीने के हिसाब से हमने कितना जमा किया, 36,000 रुपये। कितने साल जमा कर रहे हैं, 10 साल जमा कर रहे हैं, कितना जमा हुआ, 36 लाख रुपए, सॉरी 3,60,000 रुपये जमा हुआ, ठीक है, 10 साल के लिए। पॉलिसी ली है मैंने 30 साल की। यदि इस 30 साल के पहले मुझे कुछ हुआ तो मैंने जो लिया है मेरी एज के हिसाब से, मैंने लिया 50 लाख की पॉलिसी, ठीक है। यदि मुझे कुछ हुआ तो मेरे नॉमिनी को मिलेगी ये। यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो 30 साल की एज पे मुझे इसका जो भी मार्केट पे ग्रोथ होगी वो मिलेगी। प्लस इसमें 5 साल बाद क्या है, पार्शियल विड्रॉल, जो भी प्रॉफिट होगा इसके अलावा मेरा ग्रोथ मार्केट में, मैं उससे पार्शियल विड्रॉल कर सकता हूँ। तो ये सभी को यूलिप, आज के समय पर मैक्सिमम लोग को यूलिप करते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि ये तो इंश्योरेंस तो दे ही रहा है, प्लस क्या दे रहा है, इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमने लिया 30 साल का लाइफ कवर, प्लस यदि हमको लाइफ कवर में कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या मिलेगा, रिटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रीमियम हाई है। ये आपके जो बाकी के तीनों पॉलिसी हमने देखी उनसे प्रीमियम क्या है इसका, हाई है, हाई प्रीमियम।
ठीक है, मैच्योरिटी पे क्या मिलता है हमको? हमको मैच्योरिटी पे मिलती है फंड वैल्यू जो मार्केट डिपेंडेंट होगी। फंड वैल्यू मिलेगी जो कि मार्केट डिपेंडेंट होगी। ठीक है, अब ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग है ये, प्लस इसमें रिस्क जो है, रिस्क के हिसाब से मार्केट में आप चुन सकते हैं। यूलिप जब भी आप लेंगे तो आपसे वो बोलेगा रिस्क क्या है, मीडियम रखनी, हाई रखनी, लो रखनी, है ना। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग हो गई, और रिटर्न कैसा चाहिए कि फिक्स्ड चाहिए। कई बार क्या होता है हम फिक्स्ड भी चुन सकते हैं कि हमको इतना तो चाहिए, जो हमने जमा किया है इसके हिसाब से इतना चाहिए, तो रिस्क मिनिमम होगा। मिनिमम रिस्क पे क्या होगा, हमको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम हाई रिस्क के साथ कर रहे हैं तो मार्केट डिपेंडेंट मिलेगा, अच्छा अमाउंट मिल सकता है, और ये ज्यादातर इन्फ्लेमेशन एडजस्टेड रहता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें इसकी, इस पॉलिसी की इंपॉर्टेंस। देखो, यदि हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो, सैलरी पे है अपन लोग, तो जब तक हम रिटायर नहीं हो रहे हैं, यदि रिटायरमेंट के पहले हमें कुछ होता है तो ऑब्वियसली फिर फैमिली को एक इम्पोर्टेंस है फाइनेंस की, है ना। लेकिन यदि आप रिटायर हो गए तो लमसम अमाउंट आपको मिलेगा ही, उसको आप यूज कर सकते हैं फैमिली के लिए। प्लस आप यदि यूलिप लेते हैं जब आप रिटायर होंगे, तो जो आपकी सर्विस पीरियड का अमाउंट मिल रहा है प्लस आपको ये अमाउंट मिलेगा, जो कि आपकी लाइफ के लिए, आपके चिल्ड्रंस के लिए, आपके ऑफस्प्रिंग्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो उस कंडीशन पे मैं प्रेफर करता हूँ ये, ताकि आप रिटायर जब हो तब वो मिले। इसके अलावा यदि आप टर्म प्लान ले रहे हैं, यदि आप रिटायर होने के बाद आपको कुछ होता है, टर्म प्लान के अंतर्गत कुछ होता है, तो वो ज्यादा मतलब आएगा तो फैमिली के काम पे, लेकिन आपकी पर्सनल सेविंग यदि आपने साल भर मतलब जो जीवन काल में की, वो आप यूज नहीं कर पाए यदि आप जिंदा हैं तो। इससे अच्छा यदि आप रिटायरमेंट के बाद जिंदा रहते हैं, और रहना चाहिए सभी को, तो ये पॉलिसी आपके ज्यादा काम की है ना। इसके अलावा इसमें 5 ईयर्स के बाद आप मनी को विड्रॉल भी कर सकते हैं पार्शियल। ठीक है, आप इसका जो वो है देख सकते हैं, और ग्रोथ का, इसी का पैसा इसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, यदि इसमें जैसी ग्रोथ आने लगती है इसकी, तो आप देखिए आपका जो लगाया हुआ फंड है वो कितना ग्रो कर गया, तो आप उस ग्रो किए हुए पैसे के प्रॉफिट को, भाई बाउंड्री है, थ्रेशोल्ड है। ठीक है, आपका इस पॉलिसी में मान लीजिए एक समय पर 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख की जगह यहाँ पर 1,30,000 रुपए, तो 30,000 उठाकर आप यहाँ से पॉलिसी को पे कर सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम पे कर सकते हैं उससे। तो ये अच्छी पॉलिसी है, इसमें आपको क्या ज्यादा रनिंग नहीं है ना। तो ये वाली पॉलिसी यूलिप तो सबको लेनी चाहिए, ये हमारा सुझाव रहता है। बाकी आप कोई सा भी प्लान ले सकते हैं, हम बेनिफिट के हिसाब से बताते हैं, यूलिप ज्यादा अच्छी है। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट वाली पे। एलआई की लास्ट पॉलिसी है मनी बैक। मनी बैक क्या है? एंडोमेंट पॉलिसी के जैसा है। इसमें क्या मिलता है आपको? केवल इसमें आपको सीधा सीधा मिलता है इंश्योरेंस, ठीक, इसमें आपको मिलता है इंश्योरेंस प्लस रेगुलर रिटर्न, और यदि मैच्योरिटी तक आप रह गए तो एक फिक्स्ड बोनस या फाइनल सेटलमेंट, है ना। पॉलिसी ली आपने कितने की, सॉरी, पॉलिसी ली आपने, इसमें अलग अलग कंपनी का अलग अलग परसेंटेज है। हम एक जनरल बात करते हैं, 20 लाख की आपने पॉलिसी ली। ठीक है, आपने जो भी प्रीमियम सेट किया, तो अब 5वें साल में, 10वें साल में, और 20वें साल में, ठीक है, नहीं सॉरी 15वें साल में, 20 साल की पॉलिसी ली ना आपने, 15वें साल में, ठीक है, इसका 20% यानी कि 4 लाख मिला, फिर 10वें साल में 4 लाख मिला, फिर 15वें साल में 4 लाख मिला, 4 या 12, तो 20वां साल जब आएगा तो आपको कितना मिलेगा बचा हुआ अमाउंट? कितना बचेगा? 8 लाख रुपए बचा। ठीक है, प्लस क्या मिलेगा आपको? बोनस प्लस लॉयल्टी। ठीक है, ये मिलती है। इसमें क्या है, रिस्क लो है क्योंकि आपका पैसा वापस आता जा रहा है। एक और चीज, इसकी जो सबसे अच्छी चीज है, मान लीजिए इसके अलावा 16वें साल में आपको कुछ हो गया, तो आपको 20 लाख वापस मिलेगा। 20 लाख की आपकी क्योंकि पॉलिसी है, तो आपको ये इंश्योरेंस तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस भी है। तो आपको 6 लाख तो मिल ही चुका था, 4 या 12 लाख तो मिल ही चुका था, प्लस आपको 20 लाख प्लस जो भी आपका अमाउंट आपने तय किया होगा पॉलिसी लेते समय, वो भी वापस मिल जाती है। इसलिए ये अच्छा है। अब ये क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली, अब आपको भविष्य में बच्चों को बाहर भेजना पढ़ने के लिए, घर बनवाना है, बच्चों की शादी करनी है, उस कंडीशन में बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे पैसा मिलता रहे, तो जिनके ऐसे गोल्स हैं वो ये मनी बैक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात की एलआई के 5 टाइप्स की। इसको एक बार हल्के से शॉर्ट समराइज कर देते हैं हम। कैसे?
ठीक है, टर्म, एंडोमेंट, WLI, यूलिप और मनी बैक। ठीक है, ये 5 पॉलिसीज हैं हमारी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली प्रीमियम की, मतलब ईयरली भी हो सकती है पर उसको मंथली में काउंट करते हैं। जैसे तो टर्म प्लान में हमने ली कितनी, 750 रुपये मंथली। एंडोमेंट में हम दे देते हैं 2500 रुपये मंथली। WLI में हम दे देते हैं 3000 रुपये मंथली। सेम पॉलिसी हमको 5000 की यूलिप में पड़ रही है और 4000 रुपये मनी बैक में। ठीक है, अब हम किसके लिए ले रहे हैं पॉलिसी, एक 34 साल के नॉन स्मोकर के लिए, है ना। पॉलिसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉन स्मोकर, उस हिसाब से इसकी सारी चीजें तय हो जाती हैं। अब डेथ बेनिफिट, क्योंकि LI की बात कर रही है, टाइप्स ऑफ LI ही है ना, तो सिंपल सा फंडा है। इसमें डेथ बेनिफिट क्या है, 1 करोड़ रुपए मिलेगा। इसको भी हमने ले लिया 10 लाख प्लस बोनस। ठीक है, इसमें 50 लाख लाइफ टाइम कवर, LT कवर। ठीक है, ये 10 लाख या फंड वैल्यू। ठीक है, यदि मतलब जिंदा रहे तो फंड वैल्यू भी मिल जाएगी, और यदि डेथ कवर में, डेथ बेनिफिट में 10 लाख है, या फंड वैल्यू जो भी मार्केट में होगा वो मिलेगा। ठीक है, और इसमें 10 लाख प्लस बोनस, ये डेथ बेनिफिट हो गया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में कितना पैसा लिया जा चुका। अब इसमें क्या है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है, इसमें कुछ नहीं, कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। इसमें एंडोमेंट में क्या है, 20 साल बाद यदि इसकी टाइम प्लानिंग ली है एंडोमेंट में आपने, तो आपको 10 लाख प्लस बोनस की जगह डेथ में 15 से 16 लाख रुपए कंप्लीट मिलेगा यदि आप टाइम पीरियड पूरा करते हैं। WLI में क्या है, कोई कैश वैल्यू बिल्ड होती है केवल, जिसको आप सरेंडर या लोन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपए मिलेगा, मार्केट डिपेंडेंट। ठीक है, और इसमें क्या मिलेगा, आपका बैलेंस, जो पैसा बचा होगा, बीच में आपने नहीं लिया, बीच में तो ले लिया अपन ने 12 लाख, 8 लाख बचा है जो, वो प्लस बोनस, यानी लगभग 15 लाख के आसपास। ठीक है, पांचों पॉलिसी हमने आपको बता दी लगभग उस हिसाब से। पहली वाली क्या है, कम प्रीमियम में ज्यादा सुरक्षा। ठीक है, पहली। दूसरी पे हमने क्या किया, प्रोटेक्शन प्लस सेविंग। तीसरी हमारी है जिंदगी भर की सुरक्षा, लाइफ टाइम कवर। चौथी है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, और लास्ट है रिटर्न कभी भी। ठीक है, ये 5 चीजें हमने देखी, इसमें बेसिक सी फंडा था। यदि आप फैमिली प्रोटेक्शन के लिए प्लान ले रहे हैं तो आपके लिए टर्म प्लान अच्छा है। यदि आप प्रोटेक्शन और लमसम अमाउंट चाहते हैं तो आपके लिए एंडोमेंट अच्छा है। आप लाइफ टाइम कवर चाहते हैं प्लस फैमिली प्रोटेक्शन तो WLI अच्छा है। मार्केट ग्रोथ के हिसाब से इंश्योरेंस भी चाहिए, यूलिप अच्छा है। और यदि आपको लिक्विडिटी यानी बीच बीच में अमाउंट भी चाहिए है, कोई शादी खर्चे बच्चे हैं, तो उसके लिए आपका ये अच्छा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। अब यदि हम महंगाई के हिसाब से देखें कि जो महंगाई के हिसाब से हमको फायदा दे, है ना, तो 2 चीजें हैं, इन दोनों 2 पॉलिसीज का कॉम्बो ले सकते हैं आप। कौन कौन सा बता देते हैं। महंगाई के हिसाब से 2 पॉलिसीज का कॉम्बो सबसे इंपॉर्टेंट, एक यूलिप लीजिए आप, प्लस एक टर्म ले लीजिए, यूलिप प्लस टर्म। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, सीधा सीधा जैसे मान लीजिए आज का जो 50 लाख है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन के हिसाब से, ठीक है, मतलब जो आज 50 लाख की वैल्यू है, आज से 10 साल बाद वो 90 लाख की होगी, उसके 10 साल बाद 1.6 करोड़ की होगी, और उसके 10 साल बाद लगभग 3 करोड़ की होगी। तो आज का 50 लाख 30 साल बाद 3 करोड़ का होगा। या ऐसे देख सकते हो कि जो आज का 3 करोड़ है वो 50 लाख रुपए के बराबर होगा आज से 30 साल बाद। ठीक है, इसलिए महंगाई को देखते हुए हमको इन्फ्लेमेशन वाले एडजस्टेड पॉलिसीज लेनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी बेसिक सी बात LI की। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा फंड वैल्यू, है ना। फंड वैल्यू भी सिंपल सा, फंड वैल्यू का एक फंडा है, आपका टाइम, जो प्रिंसिपल अमाउंट आप प्रीमियम आप दे रहे हो और जो रिटर्न इंटरेस्ट है और टाइम पीरियड, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फंड वैल्यू ग्रोथ के हिसाब से। अब ये तो हो गई हमारी एक पार्ट, वीडियो का एक पार्ट जो हमने पहले बताया था आपको, LI। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस।
हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये तो चलो ठीक है, ये तो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के हिसाब से ले ही लिया, ये तो ठीक है, वन टाइम लगेगा जब भी लगेगा। लेकिन मान लो आप जिंदा हो और आप बीमार होते जा रहे हो, तो ये तो इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। अपन इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे यदि अपन पूरा पैसा दवाइयों में लगाते जाएंगे। तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस, HI, हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे कम उम्र में सबसे जल्दी लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें इसके छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप किसी भी एजेंट से ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, मगर हमारा मानना है किसी एजेंट या किसी जान पहचान वाले से लीजिए, ताकि आपका क्लेम सेटलमेंट अच्छा हो, है ना। बहुत सारी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, सबका क्लेम सेटलमेंट अच्छा नहीं है ना, सबका क्लेम सेटलमेंट अच्छा नहीं है। तो उस कंडीशन में आप ये जो है क्या कर सकते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, ये क्या सेटल करता है, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस। जिसको लगता है उसकी जरूरत नहीं है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, एक बार कभी धोखे से आसपास की किसी अस्पताल में हो आइएगा, जहाँ पर बहुत संपन्न व्यक्ति भी लाइन में लगा होगा, परेशान हो रहा होगा, और उसका फाइनेंस तो ऐसे जा रहा होगा जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता, ठीक है। एक गरीब व्यक्ति भी परेशान हो रहा होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं है, और छोटी सी बीमारी के लिए भी वो चक्कर काट रहा है बार बार। तो इसलिए इस कंडीशन पे मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। जितनी कम उम्र होगी उतनी कम प्रीमियम तय होती है, और अब तो GST भी हट गई है ना, जैसा कि इसमें आप लोगों ने देखा होगा 22 तारीख से हमारी GST फ्री हो गया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी रेट बढ़ा दिए जाए, या कुछ जगह पे बढ़ भी गए होंगे, प्रीमियम इन्फ्लेमेशन एडजस्टमेंट के नाम पे, राइडर्स के नाम पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो इस पर मोनोपोली है, इसका कुछ नहीं कर सकते अपन, पर ठीक है, फिर भी GST हटा दिया है तो वो कहीं पे एडजस्ट करेंगे कंपनी वाले, है ना। तो ये अपन किसी का अपन बुराई नहीं करते था, देखिए सबको दुकान चलानी है, तो कहीं ना कहीं से चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, पर गवर्नमेंट ने अच्छी चीज़ें दे दी है कि हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल फैक्टर को इससे वो कर दिया। अब इसमें दो चीज़ें कवर होती हैं, एक क्या कवर होता है, एक्सीडेंटल एक्सपेंस, ठीक है, दूसरा मेडिकल कॉस्ट, और इसको कौन बियर करता है, आपका इंश्योरेंस की कंपनी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, प्रीमियम जो होती है वो मंथली या ईयरली भी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी उसकी प्रीमियम लेना चाहते हैं, मंथली या ईयरली, ठीक है। फिर आता है आपका हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो कवर होती है, जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको 15-20 पन्ने की पूरी पॉलिसी मिलती है, उसको आप आराम से समराइज कर लें, या आप जब वो पॉलिसी मिले ना उसको ChatGPT पे डालो और उसको बोलो कि इसकी समराइज प्रोवाइड करा दे, एक पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में, या ऑडियो मैसेज बना दे, तो ChatGPT या जो भी आपका AI है वो आपको उसको कन्वर्ट करके दे देगा, और आप उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट होना जरूरी है हॉस्पिटल्स में, तभी आपको ये पॉलिसी बियर करने को मिलती है। कुछ जगह पे केवल, है ना, प्री या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। दूसरी बात कैशलेस है इसका नेटवर्क हॉस्पिटल्स में, है ना, इसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स है जहाँ पर कैशलेस देता है, जहाँ पर कैशलेस नहीं देगा वहाँ पर क्लेम है, क्लेम रिम्बर्स किया जा सकता है। क्लेम का फंडा होता है, आप क्लेम लेने से पहले आपको जो ऐप होगी या जो कंपनी होगी उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है कि हम इस चीज़ का क्लेम लेने वाले हैं, तो इनिशिएट कर दीजिए। इनिशिएट क्लेम यदि आप कर देते हैं तो आपका काम जल्दी आसानी से हो जाता है, ठीक है। कुछ जगह पे यदि दिक्कत आ रही है क्लेम वगैरह में, तो आपके पास IRDAI है ना, जो इंडियन रेगुलेटरी है इंश्योरेंस की, उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं, तो वहां से आप कंप्लेन करेंगे तो भी आपकी होती है। आजकल आप न्यूज़पेपर पे भी देखते हैं, प्रॉपर वो सारी रिपोर्ट्स केसेस आते रहते हैं। अब इसमें क्या राइडर्स हैं, अलग अलग राइडर्स भी हैं, इसके हिसाब से प्रीमियम महंगी हो जाती है। क्या क्या राइडर्स हैं, जैसे ऑर्गन डोनेशन का है, ठीक है, डायलिसिस का है, क्रिटिकल इलनेस का है, तो ये कवर्स को आप लेकर हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं। इसमें कैपिंग होती है, जैसे कि क्या बेड की कैपिंग होती है, बेड मतलब कि वार्ड की कैपिंग होती है। वार्ड की कैपिंग कैसे, जैसे कि आपको अपनी पॉलिसी में आपको पता नहीं था और आपने AC वाला कमरा ले लिया, पता चले आपको जो था वो केवल प्राइवेट वार्ड था लेकिन विदाउट AC था, तो उस कारण से आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिल बना लास्ट में वो केवल रूम के कारण ज़्यादा बन गया। पता चले आपके प्रेगनेंसी में केवल 25,000 तक का कवर था, ठीक है, लेकिन आपने जो पॉलिसी ली, मतलब जो सर्जरी ली, वहाँ पर 70 लाख हो गया। अब आप सोच रहे थे तो कैशलेस होना चाहिए, लेकिन आपकी कैपिंग 25 थी, तो बाकी का बिल आपको भरना ही पड़ेगा।
तो ये कैपिंग वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस प्रॉपर कर लीजिए, अपनी पॉलिसी को बात करें, पर पॉलिसी जरूर ले, हेल्थ इंश्योरेंस ले। इसलिए आप 10 साल, आपने मान लीजिए 25,000 रुपए की पॉलिसी ले ली, ठीक है, आप 10 साल तक देते गए, 10 साल में आपने कितना रुपए दे दिया, 2.5 लाख रुपए। अब आपको लग रहा है हम तो जुआ दे रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, 25 लाख का कोई नहीं। जिस दिन आप एडमिट हुए, सॉरी 2.5 लाख हुआ, ये तो 25 लाख ज्यादा बोल दिया मैंने, है ना, 2.5 लाख हुआ, तो जिस दिन आप एडमिट हुए उस दिन आपका 12 लाख का बिल बना, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका 6 गुना, लगभग 6 गुना के आसपास है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये सीधा फंडा आप समझ के होंगे कि इसलिए क्या है, ये जरूरी है कि आप पॉलिसी लेते चले, जिस दिन आपको जरूरत पड़ गई उस दिन आपने जितनी भी प्रीमियम भरी सारी कवर हो जानी है ना। अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग राइडर्स के हिसाब से आप इसमें अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से ले सकते हैं। कम उम्र में लेंगे, बिना इंश्योरेंस के, बिना चेकअप के जल्दी हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें कोई मेडिकल चेकअप नहीं लगते। ज्यादा उम्र में लेंगे, चेकअप ज्यादा लगेंगे, प्लस प्रीमियम ज्यादा लगेगा, ठीक है। फैमिली फ्लोटर है, बहुत सारे ऑप्शन है फिर उसमें, पर हमारा प्रेफरेंस यही है, जब भी आप कोई पॉलिसी लें तो पेरेंट्स की अलग रखें और आपकी अलग रखें। उसमें क्लेम सेटलमेंट्स और राइडर्स और पॉलिसी के रेट्स वगैरह बाइफरकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि अलग अलग होते हैं। एक तो होता है, सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, प्लेन वाला जो हमने आपको दिखाया है, जिसको अपन इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, इंडिविजुअल HI। दूसरा होता है फैमिली फ्लोटर, जिसमें आप अकेले के अलावा अपना पेरेंट्स को या बच्चों को या पत्नी को जोड़ सकते हैं, फैमिली फ्लोटर, ठीक है। तीसरा होता है टॉपअप, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, प्लस आपने 5 लाख का टॉपअप ले लिया, कि मान लीजिए आपको ज्यादा लग सकता है ना, ये सुपर टॉपअप ले लिया। चौथा होता है क्रिटिकल क्रिटिकल इलनेस के लिए कोई पॉलिसी ली है, कैंसर है, ट्यूमर है ना, डायलिसिस है, इसके लिए। चौथा होता है सीनियर सिटीजन की पॉलिसी, क्योंकि उसको उस हिसाब से कवर मिलता है, प्रीमियम भी उस हिसाब से हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक होता है कोपे, हाँ एक कोपे भी होता है। कोपे मतलब क्या होता है, कुछ फिक्स होता है, मान लीजिए ये कंपनी ने तय किया है कि 20% आप दोगे, 80% कंपनी देगी, ठीक है। 10% आप दोगे तब 90% कंपनी देगी, ठीक है। जब बिलिंग के टाइम पे ऐसा, तो ये एक अलग टर्म है। तो ये जो आप पॉलिसी लेंगे उस पर तय होता है, ये हो गई बात। फिर आता है लेस एज, कम उम्र, कम प्रीमियम, ठीक है, ये हो गया एक फोकस। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेटिंग पीरियड। अलग अलग बीमारियों का, अलग अलग चीजों का वेटिंग पीरियड होता है, ठीक है। जैसे कि टीबी, शुगर, कैटरेक्ट, या अलग अलग सर्जरी हैं, इनके वो रहते हैं वेटिंग पीरियड, ठीक है। और यदि आप कोई डॉक्यूमेंट हाइड करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन छुपाते हैं और बाद में वो डायग्नोज होती है, तो उस कंडीशन में आपकी क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं, आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखें, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछें, बताएं। इससे आपकी पॉलिसी जो है वो सर्वाइव करेगी और आपको जो है उसका बेनिफिट प्रॉपर मिलेगा 100%, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी इंपॉर्टेंट बातें दो चीजों की। तीसरी और लास्ट, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन आपके काम का वीडियो है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, है ना। लास्ट हम 4 से 5 मिनट लेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक है वो है सिंपल सा, किस चीज पे, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इसलिए, ये दोनों तो हमने अपने फायदे के लिए ली, मतलब उसके लिए ली, अपने यूज के लिए, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लेकिन उससे जरूरी है एक म्यूचुअल फंड, यानी कि ग्रोथ। हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें म्यूचुअल फंड में आती हैं 5 चीजें। कौन कौन सी, ठीक है। म्यूचुअल फंड में 5 चीजें होती है। एक होती है इक्विटी, एक होता है आपका डेप्ट, हाइब्रिड यानी दोनों को मिला के, एक होता है इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स जो होता है, आपने एनएफटी वगैरह देखे होंगे, निफ्टी वगैरह। फिर एक होता है लिक्विडिटी, ठीक है, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा और लो। तो ये सारी चीजें, इसके बारे में डिटेल अपन नहीं बता सकते, क्योंकि ये अकाउंट्स का पोर्शन आपको सिर्फ पता होना चाहिए। मैं तो ये केवल बता दूं, बताने को बता सकते, लेकिन हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लोग, बहुत सारे लोग इसको देखते भी होंगे, है ना, इसको कैलकुलेटर देखते होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने 30 साल तक 5,000 रुपये जमा किया तो आपको 10 करोड़ मिलेगा। वो जब भी इसको देखे ना, तो इसमें एक आता है चेक बॉक्स, उस पर लिखा होता है इन्फ्लेमेशन एडजस्टमेंट, उस पर टिक करके देखें तो आपको इसकी ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। 30 करोड़ जो दिख रहा है आपको ना, 30 करोड़ की जगह वो पता चलेगा 12 करोड़, या 12 करोड़ दिख रहा है तो आपको वहां पर समझ में आएगा
लगभग 1.25 करोड़, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता चलेगी उस समय के हिसाब से। तो एसआईपी के बारे में ही हम बात करेंगे केवल। एसआईपी का सीधा सा फंडा है, आप एक अमाउंट हर मंथली, क्वार्टरली या लमसम जमा करते जाएं। वो जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी उसको ब्रेक डाउन करके अलग अलग फंड्स में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगी और वो मार्केट ग्रोथ होगा। यदि आप इसको शॉर्ट टर्म में देखेंगे, भाई देखो, एक होती है ट्रेडिंग, सबसे खतरनाक चीज, जिसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलाउड नहीं है लीगली। इसमें होता है शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना बेचना, ठीक है, लेकिन ये होती है लॉन्ग टर्म। आपने कोई चीज इन्वेस्ट की 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो फिर आपको इसमें फायदा दिखेगा, अदरवाइज इसमें फायदा आपको जल्दी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा फंडा। अब जो हम बात कर रहे थे आपसे कि एक व्यक्ति जिसकी सैलरी फिक्स है 30,000 रुपए, 40,000 रुपए फिक्स है जिसकी सैलरी, है ना, या चलो 30,000 है, अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपन से बात करते हैं 30,000 की। एक व्यक्ति है 25 साल का, 25 ईयर्स 30 ईयर्स के बीच में कोई व्यक्ति है, उसकी सैलरी लगभग 28 से 30,000 है, ठीक है। तो उसको क्या लेना चाहिए? सबसे पहले उसको लेनी चाहिए एक एल आई न ले तो क्या ले, टर्म प्लान ले ले, पर हम कहते हैं आप लो यूलिप ले लो। यूलिप ले लो आप, कितनी? 50 लाख की आपको आराम से मिल जाएगी, किसी भी कंपनी की ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लो एक एसआईपी, 2 या 3 अलग अलग कंपनियों की 5,000 पर मंथ की, ये आपको जो मिलेगी ये भी मिल जाएगी लगभग 3,000 रुपए पर मंथ की, ठीक है। यूलिप हो गया, एसआईपी हो गया, और आप लें एक हेल्थ इंश्योरेंस। आपकी उम्र के हिसाब से आपकी प्रीमियम आएगी लगभग 8,000 और 7,000 रुपए ईयर, 7,000 साल के आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये 3 चीजें सबको लेनी चाहिए, इससे आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, आपका फ्यूचर ग्रोथ में अच्छा रहेगा, और इससे आप इजीली रिटर्न ले पाएंगे मार्केट से, ठीक है। और आने वाले समय पे जब आप रिटायर होंगे तब आपके पास एक लमसम अमाउंट रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, अपने आप को उस समय सर्वाइव करने के लिए और अपनी लाइफ को इजीली एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है, हम चाहते थे आप सभी को पता हो। ये बहुत छोटी छोटी जानकारी है, इसमें यदि किसी को कोई छोटी मोटी चीज़ और जाननी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने सब कुछ ले रखा है, जो जो चीज़ें बहुत सस्ती सस्ती ली हैं, पर ली है इसलिए नहीं ली है कि ग्रोथ के हिसाब से, मार्केट के इसलिए ली है क्योंकि जब कोई व्यक्ति सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट है तो उसका अपना फ्यूचर और फाइनेंशियल अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अनसर्टेन है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई यदि और जानकारी आपको चाहिए होगी तो हमको बताइएगा, हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।